Hello student, this is SK Singh and today we are going to see the format of realization account. Now see, this is the topic of class 12th and chapter name is graduation of partnership. Now you are going to learn the format of realization account. Not only learn but you have to understand the concept of realization account. आइए समझेंगे इसको आसान भाषा में कि realization account आखिर होता क्या है। देखिए सबसे पहले तो ये आप समझना है आपको कि इधर डेबिट होते हैं और इधर क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, है ना। रियलाइजेशन अकाउंट हम कब बनाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट तब बनाते हैं जब कंपनी का समापन होता है। समापन कहने का मतलब डाइल्यूशन, है ना। डाइल्यूशन ऑफ पार्टनर कहने का मतलब वो फर्म, है ना, या कंपनी, वैसे आपको फर्म ही कहना है। तो जब फर्म का समापन हो रहा है तो फर्म जब समापन होगा उसके बाद जितने भी बिजनेस है वो क्या होगा, सोल्ड होगा। बिजनेस में क्या आते हैं, एसेट्स आते हैं एंड लायबिलिटीज आते हैं। तो ये जो सोल्ड होता है, मान लीजिए कोई भी एसेट्स है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो भी बिजनेस के एसेट्स हैं उसे आपको कहाँ लिखना है, डेबिट साइड लिखना है ना। एसेट्स को आपको कहाँ लिखना है, डेबिट साइड लिखना है। तो यहाँ पर सन्ड्री एसेट्स का कहने का मतलब क्या हो गया, होल एक इकट्ठा एसेट्स हो गए। तो जिसमें क्या क्या आते हैं, मशीन आते हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आ गए, है ना। आई होप ये सब चीज़ तो आप जानते हो। इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, ये सब किसका पार्ट है, एसेट्स का पार्ट है ना। लैंड हो गया। तो ये सारी एसेट्स को आपको लिख लेना है, डेबिट साइड लिखना है। कैसे पता चलेगा, सारा चीज़ जो है आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखना है, जितने भी एसेट्स है उसको आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। फिर लिखोगे आप टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है इसका मतलब मैंने ऑलरेडी स्पष्ट कर दिया है, ये क्या है, लायबिलिटीज टेकन। लायबिलिटीज टेकन, तो जो भी लायबिलिटीज अगर मान लीजिए फर्म से लिया गया है, अगर ले लिया जाए तो इसे कहाँ लिखते हैं, इसे डेबिट साइड लिखते हैं। फिर हम क्या दिखाते हैं, टू बैंक अकाउंट, जिसमें लायबिलिटी को पे करना होता है। जो भी लायबिलिटीज है, जो भी कर्ज है, उसको जो आप पे करोगे तो उसको आप कहाँ दिखाओगे, डेबिट साइड दिखाओगे। जिसमें क्या क्या आपके क्वेश्चन में हो सकता है, क्रेडिटर्स हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बिल्स पेबल हो गया। तो ये जितने भी लायबिलिटीज पेड होते हैं उसको बैंक अकाउंट के नाम से आप दिखाओगे, है ना। तो पहले फॉर्मेट को क्या करने हैं, आपको समझना है और उसके बाद आपको लर्न कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है ना। इसके बेसिस पे कैश अकाउंट बनाने दिया जा सकता है। तो इसलिए विशेष रूप से आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेना है और फिर उसको याद कर लेना है, ठीक है। अब देखिए जितने भी लायबिलिटीज आप पे करोगे, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, सबको इधर दिखा देना है। फिर देखिए उसके बाद क्या है, टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन। तो टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है एक्सपेंसेस, मतलब जो भी तो यहाँ पर देखिए जो भी टू बैंक अकाउंट है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा है तो इसे हम यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो गए, है ना। उसके बाद टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, जो भी लायबिलिटी अगर अनरिकॉर्ड हुआ है उसे भी आप कहाँ दिखाओगे, डेबिट साइड में दिखाओगे, ठीक है। उसके बाद देखिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या है, ये वाला भी चीज़ जो बताया गया है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है। इसमें क्या अंतर है, टू बैंक अकाउंट जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिखे गए हैं वो फर्म उसका खर्चा कर रही है, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये जो दिखाया जा रहा है रियलाइजेशन जो खर्चा है ये पार्टनर्स के द्वारा ये खर्चा किया जा रहा है, ठीक है। तो इस सभी चीज़ों को आप कहाँ दिखाओगे, डेबिट साइड दिखाओगे। इनके टोटल जो है आप लिखते हो नीचे साइड में, है ना। इनके टोटल आप नीचे साइड में लिखोगे। अब देखिए क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में आप क्या दिखाओगे, क्रेडिट साइड में दिखाओगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। तो जितने भी लायबिलिटीज हैं उसे आप क्या करोगे, क्रेडिट में लिखोगे। जिसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, बाय बिल्स पेबल आएंगे, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, जितने भी लायबिलिटी को पे करोगे, है ना। देखिए सबसे पहले ये एसेट्स का पार्ट हो गया, इधर लिखना है। ये सन्ड्री लायबिलिटीज, ये पे नहीं है, सन्ड्री लायबिलिटीज है, तो सन्ड्री लायबिलिटी को इधर लिखना है। जो भी लायबिलिटीज आप पे कर रहे हो उसको डेबिट साइड लिखते हैं, और जो भी एसेट्स पे करोगे उसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। एक्चुअली में इसको एसेट्स पे ना बोल करके एसेट रियलाइज बोलेंगे। रियलाइज कहने का मतलब एसेट्स अब बारी बारी से सोल्ड हो रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखिए आप, सन्ड्री लायबिलिटीज को लिखिए, जिसमें बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, बाय क्रेडिटर्स, है ना, बाय। तो ये सब सारी चीज़ लायबिलिटी का पार्ट को आपको क्रेडिट लिखना है। फिर सारे एसेट्स को बारी बारी से जब आप सोल्ड करोगे फॉर्म में, तो फिर जैसे मशीन, डेब्टर्स, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, लैंड, पार्टनर्स कैपिटल, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, इस सभी को कहाँ दिखाना है, क्रेडिट साइड दिखाना है, ठीक है। और इसके टोटल आपको यहाँ पर दिखा देना है, बस। आई होप ये चीज़ आपने सिखाना है, बहुत सिंपल है। सारे एसेट्स को आपको डेबिट लिखना है, सारे लायबिलिटीज को आपको क्रेडिट लिख देना है। जितने भी लायबिलिटीज पे होंगे उसे आपको कहाँ दिखाना है, उसे आपको डेबिट साइड दिखाना है। जितने भी एसेट्स रियलाइज होंगे यानी सोल्ड होंगे उसको कहाँ दिखाना है, उसको क्रेडिट साइड दिखाना है। जो भी फर्म का खर्चा है या फिर पार्टनर्स के कैपिटल के अकॉर्डिंग जो भी खर्चा हो रहा है उसे आप डेबिट में लिखोगे, है ना। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को आपको डेबिट में लिखना है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को आपको क्रेडिट में लिख देना है ना। और यहाँ पर एसेट्स अगर टेकन होता है, मतलब मान लीजिए कोई पार्टनर से एसेट्स को ले लिया है, उसे भी आप क्रेडिट में लिखोगे। अनरिकॉर्डेड से बता दिया कि इसे भी आप क्रेडिट लिखोगे। ये टोटल पार्ट आपको नीचे दिखा देना है, बस। ये काफ़ी सिंपल है। और इसमें एक विशेष बात और याद रखना है कि जैसे मान लीजिए
लास्ट में, उसे मैंने अभी लिखा नहीं है। मान लीजिए अगर इधर साइड वाला यानी क्रेडिट साइड वाला अगर बड़ा हो जाता है और इधर छोटा हो जाता है, तो इसके बाद आप लास्ट में क्या लिखते हो, टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, जिसके अंतर्गत ए पार्टनर, बी पार्टनर और सी पार्टनर आपको दिखाने होते हैं, है ना। अगर मान लीजिए जब डेबिट साइड बड़े हो जाते हैं और क्रेडिट साइड छोटे हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद आपको क्रेडिट साइड दिखाने होते हैं, है ना। इधर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें भी जैसे कि ए, बी और सी करके आप दिखा देंगे, वेरी सिंपल, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप सभी स्टूडेंट ने बहुत बढ़िया से समझा होगा, और इसके जितने भी क्वेश्चंस है आप क्वेश्चंस को लगाइए, या मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं ये इस चीज़ को बताऊंगा। हालांकि देखा जाए इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस है, अभी तो फिलहाल टाइम नहीं है, बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, और मैं बता दूं कोशिश मैं करूँगा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सैम्पल्स के, है ना, उसको भी मैं वीडियो के माध्यम से आप लोग को बता दूँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।